की जब हम प्रॉपर्टीज पे जाएंगे तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है, ध्यान से देखना। अगर मान लो यहाँ हम log m बेस a लेते हैं प्लस log n बेस a लेते हैं, मतलब सेम बेस पे लॉगरिथम की दो वैल्यूज गिवन हो, तो ये क्या होता है, इस प्रॉपर्टी से ये आ जाता है log mn बेस a। ठीक है, दोनों जो नंबर्स होते हैं उनका प्रोडक्ट हो जाता है, लॉगरिथम का बेस सेम रहेगा। ये चीज होता है, ये पहली प्रॉपर्टी। क्या मिला? log m बेस a प्लस log n बेस a इक्वल टू log mn बेस a। दूसरी प्रॉपर्टी देखो आप, क्या होता है, अगर यहाँ log m बेस a माइनस log n बेस a गिवन है, ये वैल्यू आएगी log m बाई n बेस a। ठीक है, सेम बेस पे अगर दो लॉगरिथम का डिफरेंस दिया हुआ है सेम बेस पे, तो क्या होता है, उसी बेस पे वो उन टर्म्स का क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल, मतलब m बाई n आ जाएगा। जितना निगेटिव होगा सब डिनोमिनेटर में चला जाएगा, जितना मल्टीप्लाइड होगा या सम होगा वो सब न्यूमरेटर में चला जाएगा। तीसरा देखो क्या होता है, अगर log m पावर n दिया है, मतलब क्या है, अगर मान लो यहाँ बेस a है, ठीक, log बेस a पे m पावर n अगर गिवन है, तो ये n क्या होगा, मल्टीप्लाई फैक्टर में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा n log m बेस a। मतलब जो पावर होगा वो पावर, यानी कि अगर किसी लॉगरिथम की वैल्यू एक्सपोनेंट के फॉर्म में दी हुई हो, लॉगरिथम एक्सपोनेंट पे अप्लाई हो, तब उस केस में क्या करोगे, उस पावर को आप आगे भेज दोगे। देखो log m बेस a पावर n पे n आगे आ गया, log m बेस a हो गया। चौथे की बात करेंगे, देखो आप, सेम बेस पे लॉगरिथम की वैल्यू 1 होती है। जैसे देखो log a बेस a पे निकाला आपने, तो जब सेम बेस रहेगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1। और पांचवी प्रॉपर्टी जो होती है, log 1 किसी भी बेस पे, कोई भी बेस आप ले लोगे, log 1 की वैल्यू 0 होती है। ए हमने लिखा ना, आप जो मन करेगा वो बेस ले लोगे, log 1 की वैल्यू हमेशा 0। रीजन क्या है, आप जानते हो ना, किसी भी नंबर का पावर 0 होता है तो आंसर 1 आता है। आपको ये पता है, कोई भी नंबर है ए पावर 0, इसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है। तो जब ए पावर 0 1 के इक्वल है, log 1 लगाओगे, बेस ए लगाओगे, तो ये 0 के इक्वल आ जाएगा। ये सारी प्रॉपर्टी इसी एक्सपोनेंट और लॉगरिथम का यूज करके बनता है। तो आपके पास ये 5 प्रॉपर्टीज बेसिक हैं। एक छठा जो है, यहाँ तो नहीं, 9th में, लेकिन 11 12th में खूब यूज किया जाता है, जिसमें हम बेस को चेंज करते हैं। ठीक, तो देखो क्या आता है, जैसे मान लो यहाँ log b बेस a है, क्या है, log b बेस a, तो इसको ना आप log a बेस b लिख सकते हो, 1 अपॉन log a बेस b। log b बेस a इक्वल टू 1 अपॉन log a बेस b। और एक क्या होता है, जैसे मान लो इन दोनों में से बेस आप नहीं चाहते हो, बेस किसी तीसरे टर्म को रखना चाहते हो, तब देखो क्या आएगा, सातवां उसको बना लेंगे। मान लो यहाँ log b बेस a है, लेकिन आप बेस 10 चाहते हो, तब क्या करोगे, तो इसको आप log b बेस 10 अपॉन log a बेस 10 लिख सकते हो। ये होता है, मतलब जो टर्म है उस पे लॉगरिथम लगा दो जो बेस रिक्वायर्ड है, अपॉन में करके जो बेस है उस पे लॉगरिथम लगा दो सेम बेस पे, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा,